साथियों नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के समक्ष सत्संग विषय पर उपस्थित हुआ हूँ और भागवत गीता के महान श्लोक के साथ उसकी शुरुआत करता हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या में, विनय में, नियम कानून में, विद्या मतलब ज्ञान में जो संपन्न होता है वह सभी प्राणियों में एक समान की भावना को देखता है। तो एक समान देखने की जो प्रवृत्ति है ये सनातन संस्कृति का मूलभूत आधार रहा है। और आज सत्संग के इस एपिसोड में हम आप लोगों के साथ आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हैं। साथ साथ ये विभेदकारी शक्तियाँ जो सामने आकर के आत्मा और परमात्मा एकत्व रहने वाला जीव को अलग अलग रूप में जो प्रदर्शित किया है उस पर चर्चा करेंगे। आप ये देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सनातन संस्कृति के आधार हैं और जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से सनातनियों के आराध्य देव भी हैं और देवाधिदेव महादेव के भी आराध्य हैं। आप देखेंगे कि किसी भी बड़े कार्य करने में भगवान शंकर सदैव श्री राम के परम चर और अचर जगत दोनों के स्वामी विष्णु के ध्यान में मग्न रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान राम शिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। लंका विजय करने के पूर्व उन्होंने रामेश्वरम में बालू से शिवलिंग की स्थापना की और वहाँ पर भगवान शंकर की पूजा की। रामेश्वर बन सेवा लिन्ही, रामेश्वर बन सेवा लिन्ही, रामेश्वर के रूप में भगवान ने स्वयं हरि से विष्णु से सेवा लिया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम देखते हैं कि उनके द्वारा सबरी के आश्रम में जाकर उनके जूठे बेर को खाना, निषाद राज को आशीर्वाद देना और वानर राज सुग्रीव का आतिथ्य स्वीकार करना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है जिसमें उन्होंने सभी का संसर्ग स्वीकार किया और अपने सबसे प्रिय भ्राता भरत के समान उन्होंने हनुमान जी को अपना प्रेम दिया। तो सनातन संस्कृति यह कहती है कि आप सभी में समानता की बात करें और विश्व के सबसे महान दार्शनिक श्री कृष्ण के द्वारा भी जो समानता की बात कही गई है मैं आपको प्रथम पंक्ति में उद्धृत कर चुका हूँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। Those persons who are versatile in knowledge, dharmas or कानून or law are equal seers amongst all types of beings, even in animal and human beings। दया भूते सुलोलुप्तम मार्धव हिरिपचापलम। दया की भावना, एकत्व की भावना हम उनके दर्शन में देखते हैं। इन वेदों में भी सीयर्स ने, जो ऋषि हैं, उन्होंने लिखा समान मंत्रो समिति समानी समान मंत्र सह चित में साम। समानता की जो परिकल्पना है सनातन संस्कृति का मूल है और कहीं उसी को पुनर्स्थापित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा धम्मो सनातन। तो जिस धर्म की बात हम करते हैं जहाँ पर आज तथाकथित ऊंच नीच विभेदनकारी शक्तियाँ प्रबल हैं वह सनातन का विकृत रूप है। जातियों में विभाजित सनातन संस्कृति निरंतर सिकुड़ती चली जा रही है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया से लेकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सनातन संस्कृति की स्थिति थी, परंतु आज वो सिकुड़ते सिकुड़ते इंडियन मेनलैंड
मुख्य जो भारतवर्ष है उसमें ही अवशेष मात्र रह गए हैं। तो यह परम विचारणीय है कि समानता की बात को सोचें और उस पूरे संसार को अपना बंधु समझते हुए हम अपने धर्म और कर्म दोनों कार्यों को करें। ईश्वर का रूप जब आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि जब कहा तो यह अहम जो है वह उच्च वर्ग के लिए, तथाकथित उच्च वर्ग के लिए और तथा कथित निम्न वर्ग से निम्न वर्ग आज कहा जाता है, उनके लिए भी बराबर है। परमात्मा की अवस्थिति उन दोनों में है, तो इसमें अंतर कहाँ है? अहम ब्रह्मास्मि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में उपस्थित है उसमें ब्रह्म का ही पार्ट है, तो किसी भी परिस्थिति में वह अनादरित नहीं हो सकता और उसे प्रेम करने की आवश्यकता है। महात्मा कबीर ने जिस प्रकार अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कहा था, उसी अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़ने की आवश्यकता है। आप वेदों में, पुराणों में, हमारे दार्शनिक किताबों में यह बात देखेंगे कि समानता की जो भावना है हमारी संस्कृति का मूल है और भारतीय समाज में उसकी उपस्थिति अत्यावश्यक है अगर इस संस्कृति को बचाए रखना है। समानता के बिना कोई भी संस्कृति स्टैंड नहीं कर सकती, स्थित नहीं रह सकती और इसके लिए आवश्यक है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें। प्रवचनों के माध्यम से बहुत सारे संतों ने अपनी बातों को रखा है और निरंतर रख रहे हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हम जाति व्यवस्था को मिटाकर, आपसी विद्वेष को मिटाकर एकत्व की भावना सभी में स्थापित करें। यह हमें चाहिए। खास करके सनातन संस्कृति में जो विभेदनकारी शक्तियां हैं उनको समाप्त करें और निस्वार्थ संतों के कर्मों से यह संभव हो सकता है और संत कोई भी हो सकता है। साथियों, यह कि कोई व्यक्ति 80 साल का है तो वह संत रहेगा और कोई कम उम्र का है तो संत नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं हैं। संत कोई भी हो सकता है जिसे प्रेम का ज्ञान प्राप्त हो गया हो और जो इस बात को समझता हो कि न्याय का मूल क्या है। संसाधनों पर, जो संसाधन हमारे बीच उपस्थित हैं, उसी पर समान अधिकार। समान अधिकार का मतलब है कि एक लिमिट के अनुसार किसी का अधिकार होना और कोई भी व्यक्ति संसाधनहीन न रहे। प्रकृति सभी के लिए है। यह प्रकृति प्रदत्त हवाएं, प्रकृति प्रदत्त भूखंड या प्रकृति प्रदत्त फल, अनाज, प्राकृतिक जगत में उपस्थित सारी चीज़ें सभी व्यक्तियों के लिए उपस्थित हों। और भारत के आचार्य पुनः भारत में जगह जगह तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, गुरुकुल बनाने की चेष्टा करें। आज भारतीय समाज में संस्कारों का पतन होना, आचार का पतन होना, एथिक्स का डाउनफॉल होना और शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति, यह बात इंगित करती है कि हमारा जो समाज है वह कहाँ जा रहा है। आप आधुनिक भौतिकवादी व्यवस्था में बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर सकते हैं, भवन बना सकते हैं, चमकता हुआ संगमरमर का सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन विद्युत जन कहाँ से लाएंगे? जब तक हम उन चीज़ों को स्थापित नहीं करेंगे तब तक उन बड़ी दीवारों का कोई महत्व नहीं है। आप अपने बच्चों में, खुद में उन संस्कारों को भरें जिन संस्कारों के कारण भारत जगत गुरु हुआ करता था। आज की स्थिति साथियों यह है कि आप शिक्षकों से मिलेंगे तो अगर उनका भौतिकवादी व्यवस्था में स्थिति कर दिया जाए, अगर उनका एकमात्र ध्येय केवल धनार्जन होगा तो वो संस्कार को पीछे छोड़ देंगे और उन चीज़ों के लिए अग्रसर हो जाएंगे जो समाज में, व्यक्ति में विनाशकारी साबित होंगी।
शिक्षक गुरु की महत्ता अलग होनी चाहिए। और आप देखते हैं कि प्राचीन भारतीय व्यवस्था में जब गुरु या सन्यासी राज दरबार में उपस्थित होता है तो दंडधारी राजा भी खड़ा हो जाया करता था। ये कौन सी शक्तियाँ थी जो एक अर्धनग्न फकीर को देखकर दंडधारी छत्रधारी राजा खड़ा हो जाए और उसका अभिवादन करे? ये विचारणीय है। भारतीय संस्कृति में जो ब्राह्मणों की अवस्थिति है वह धनार्जन की नहीं रही है। जो धनार्जन करता है उसे भगवान बुद्ध ने कहा कि हम उसे वैश्य कहेंगे। जो गौ चराता है उसे गौपालक कहेंगे। जो खेती करता है उसे कृषक कहेंगे। और जो राज काज में संलिप्त है उसे क्षत्रिय कहेंगे, चाहे वह किसी भी घर में क्यों न जन्मा हो। ब्राह्मण या सन्यासी उसे कहेंगे जिसके पास अपना कुछ नहीं हो, ना उसके पास राग हो, ना उसके पास द्वेष हो, ना मोह हो, न माया हो। माया मोह और धन से अभिच्छिन्न, धन से दूर हटे हुए व्यक्ति ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो भिक्षा मांगकर भोजन भी ग्रहण करता हो, जिसके अंदर अहंकार समाप्त हो गया हो, वही ब्राह्मण है, वही सन्यासी है, वही समाज का आराध्य है। उसका जन्म किस घर में हुआ, वह किस कुल का है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप वेदों में देखेंगे, एक वेद के मंत्र सृष्टा एलूस कवच हैं। ऋषियों ने, वशिष्ठ ने, गौतम ने और वगैरह ऋषि एक जगह यज्ञ कार्य संपादित करना चाह रहे थे तो एक काले वर्ण को व्यक्ति को आते हुए देखा। वेदों में यह वाक्यांश आता है कि उन्होंने कहा कि यह अनस आ रहा है इसलिए हम लोग भाग चलें। परंतु जैसे ही वह व्यक्ति नज़दीक आता गया, ऋषियों ने उसे कहा, रे ये तो बहुत ही संस्कारी और ऋषियों के समान पूज्य है। महात्मा एलूस कवच ने उनके साथ यज्ञ किया और वेदों में, खासकर ऋग वेद में एलूस कवच मंत्र सृष्टा हैं। तो आप भारतीय संस्कृति की समानता की इन बातों को हृदयंगम करें और इन बातों को समझें कि हमारी संस्कृति तब तक स्थिर नहीं रह सकती जब तक हम अपने सभी भाइयों में एकत्व और समानता की भावना को रखें और समाज में निरंतर प्रेम, एक दूसरे को सम्मान करने की भावना पर आधारित प्रवृत्ति को बल दें। भौतिकवादी व्यवस्था में अंध रूप से संसाधनों के पीछे भागते हुआ व्यक्ति जो अपनी जाति तो ब्राह्मण कहता है, परंतु उनमें अगर त्याग की अवस्थिति नहीं है, अगर उसमें ईर्ष्या द्वेष खत्म नहीं हो गए हों और धनों के प्रति मोह खत्म नहीं हो गया हो, हम उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि इस संस्कृति के उन्नायक, जिन्होंने सनातन संस्कृति को 5000 सालों से ज़्यादा तक बना करके रखा है, वैसे लोग हैं जिन्होंने धन को धूली समझा और ज्ञान और विज्ञान को ही अपना सब कुछ समझा। तो विशाल जन समुदाय में एकत्व की भावना, आपस में सहयोग और त्याग, ये अत्यावश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, त्याज्य दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञो दानः तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे एतान्यापि कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च व्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। हे पार्थ, संसार में सारे चीज़ त्याज्य हैं, परंतु यज्ञ, दान और तप त्याज्य नहीं हैं। और यही
अंतिम और फाइनल ज्ञान समझो। सन्यासियों की जो परिभाषा उन्होंने दिया है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम चार्जो उपासनम शौचम स्थैर्य आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यं सुख दुख सुख चमी विविध देशी सेवित्वम मृत्युर्जरा रति संसति। ये सारे गुण एक ज्ञानी के गुण हैं, जो मृत्यु में, जरा में और किसी भी परिस्थिति में वो दुखी ना हो, और इसमें कोई ईगो ना हो, फॉल्स कॉन्शियसनेस ना हो, अमानित्वम अदम्भित्वम, और कोई प्राइड दंभ ना हो, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम, अहिंसात्मक विचार हो, सभी लोगों के प्रति संयम की भावना हो, हिंसा शांतिर आर्ज आचार्य उपासनम शौचम, आचार्य गुरुओं की प्रतिष्ठा करने वाला हो, पवित्र हो, स्थैर्य आत्मा विनिग्रह, आत्मा पर उसका अधिकार हो, कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, और त्यागी हो। एतत् ज्ञान इति ज्ञान को इसी प्रकार से परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इनको प्रैक्टिस करने वाले, फॉलो करने वाले को ही ज्ञानी कहा, सन्यासी कहा। तो आप समझ सकते हैं कि ज्ञानवान लोगों की स्थिति क्या होनी चाहिए, न केवल भारतीय संस्कृति में वरन पाश्चात्य संस्कृति में भी। मैं पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात को कोट करना चाहूँगा। वो एक राजमिस्त्री के कार्य करने वाले मैसन थे और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे, और उस समय खास व्यक्तियों को ज्ञानवान होने की बड़ी चर्चा रहती थी। सुकरात ने सोचा कि मैं अपने प्रश्नों का समाधान ज्ञानी लोगों से करूं, और एथेंस में एक एक कर ज्ञानियों के पास जाते रहे और अपने प्रश्नों का समाधान खोजना चाहा, परंतु उन्हें यह पता चला कि ये ज्ञानी जो कहला रहे हैं तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, और ये अहंकार दंभ से युक्त हैं, और इनके पास ज्ञान सीमित मात्रा में है, परंतु अपने आप को सर्वज्ञ समझ बैठे हैं। इसी पर सुकरात ने अपने सिद्धांत को डिफाइन करते हुए कहा, ज्ञान वैसा चीज़ है कि जितना ही आप प्राप्त करेंगे अपने आप को अज्ञानी समझेंगे। और थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक्स, द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। तो ये आप समझेंगे कि यह अनंत ज्ञान में इंसानों की प्रवृत्ति अज्ञानी के रूप में ही ज़्यादा है, परंतु समस्त शास्त्रीय ज्ञानों से उलट अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह निपट निरक्षर ही क्यों न हो, अगर उसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करने की भावना है, सम्मान करने की भावना है, तो सनातन संस्कृति के अनुसार वह सर्वाधिक ज्ञानी पुरुष है, सर्वाधिक सिद्ध पुरुष है। इसलिए आइए हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को सम्मान करें, और सनातन संस्कृति में जो घून के समान जाति व्यवस्था, भेदभाव घर कर गए हैं, उसको समाप्त कर सुदृढ़ भारतीय संस्कृति के निर्माण की आधारशिला रखें, और आपस में सहयोग करते रहें, भगवत भजन करते रहें, और भगवत भजन की श्रृंखला में अपने वक्तव्य के अंतिम में भगवान हरि का स्मरण करते हुए मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो कि पालती सृजती हरती जगत को, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस्त्र शीशु अहिस मही धरु लखन सचराचर धनी, सुरकाज रूपी नरराज तनु चलय खल दलन निश्चल अनी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कर दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, यही विधि अंता
माया पुनि बोली सो मति डोली, जहूँ तात यह रूपा कि जय शिशुलीला। प्रभु के आराधना करते हुए जब माता कौशल्या को हरि ने अपना रूप दिखाया तो हाथ जोड़ करके वो खड़ी हो गई और प्रभु का नमस्कार किया। तो आप जिस चीज़ को देखेंगे उसी को मानेंगे। तो साथियों में बता दीजिए कि इस ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। आपने देखा है क्या? 98 बिलियन लाइट ईयर्स तक तो ब्रह्मांड एक कंजेक्चर अनुमान लगाया गया, उसके आगे क्या है? तो आप परम ब्रह्म की अवस्थिति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। और यह मान के चल सकते हैं कि जो मनीषियों ने, विद्वानों में, सभी धर्म के विद्वानों ने जो कहा है, वो जो रीत है और सत्य है, जो एक ही बात पर आके आरूढ़ होते हैं, उसको माना जाए, उसकी मान्यता दी जाए। परमात्मा के स्वरूप के बारे में आप देखते हैं शिव तांडव स्तोत्र में, धगत 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 ज्वला धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंच साय के, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्प नी त्रिलोचने रतिर्मम। जिस प्रकार से धक धक करके ज्वालाएं जल रही हैं और सृष्टि उसमें विनाश हो रही है, और पार्वती जी के साथ भगवान शिव लास्य नृत्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से पैर के आकार पड़ रहे हैं, उसी प्रकार से जीव जंतु उत्पन्न होते जा रहे हैं। क्रिश्चियनों में हम देखते हैं कि जब प्रोफेट मूसा को उस अल्लाह या ईश्वर के प्रति शंका की भावना हुई तो सिनाई पेनिनसुला में उसने उसको देखने की चेष्टा की, परंतु वो देख नहीं पाए। पूरा सिनाई डोलने लगा और मूसा ने प्रार्थना की कि अपना स्वरूप को वापस करो। विराट रूप में भी भगवान श्री कृष्ण का वह रूप इसमें सभी लोग नहीं देख सकता था। काल के समय को रोककर उन्होंने जो अर्जुन को अपना रूप दिखाया, कहीं न कहीं उस रीत और सत्य की ओर इशारा करते हैं जो सभी धर्मों में व्याप्त है। निश्चित तौर पर परमात्मा की अवस्थिति, एक आत्मा का यह हाड़ मांस का बना यह शरीर, सभी लोग उसको दर्शन नहीं कर सकते। जो कि इस्लाम रिलीजन में, इस्लाम धर्म में मोसेस, क्रिश्चियनों में भी मोसेस और हिंदुओं में कुरुक्षेत्र का उपदेश, इसमें भगवान का विराट रूप का वर्णन है। इस बात को सिद्ध करते हैं कि सभी धर्म एक समान हैं और इनमें विभेदनकारी शक्तियों को समाप्त करना ही इंसान का मूल होना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करेंगे, अपना कमेंट देंगे, मेरा उत्साह वर्धन करेंगे। धन्यवाद।